हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? घर पे बैठ के जम के पढ़िए, है ना, क्योंकि अब तो आदत बनिए गया होगा घर पर पढ़ने का। तो चलिए, मैंने कुछ होमवर्क दिया था। बोला था रिंग के एक्सिस पे रिंग के एक्सिस पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। नहीं, ये बात मैंने देखा था, है ना। कोई रिंग है ना, तो रिंग के एक्सिस पे कितना इंटेंसिटी होता है आर डिस्टेंस पे, है ना। ये बात को मैंने देख लिया था, नहीं, है ना। रिंग का एक्सिस किसको बोलते हैं? जो सेंटर से पास करे, है ना, रिंग के सेंटर से पास करे एक ऐसा लाइन जो रिंग के सेंटर से पास करे, है ना, और रिंग के प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रिंग, है ना। ये चीज़ मैंने बहुत पहले भी देखा है ना, कल भी बताया था और भी आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या यदि रिंग ऐसा है तो एक्सिस कैसा होगा? ऐसा होगा। नहीं, रिंग ऐसा है, इस तरह से रिंग है, इस तरह से है रिंग, तो कैसा होगा? ऐसा। रिंग का मतलब चूड़ी, है ना, चूड़ी होता है ना गोल टाइप का, बीच में खाली होता तो पहनते हैं इसे, तो उसी को रिंग कहते हैं ना। आप लोग सोचते होइएगा ब्याह शादी जो होता है ना, उसमें रिंग सेरेमनी जो होता है उस टाइप का, है ना, तो उसको रिंग बोलते हैं, है ना, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, ऐसा ही होता है, तब तो उंगली में घुसता है यहाँ पे, है ना। लेकिन हम लोग सिंपल रिंग का बात करेंगे। चूड़ी मान लीजिए या कोई ब्रासलेट टाइप का पहनता है वो सब मान लीजिए, ठीक है। तो ये सब, तो इसका एक्सिस कौन होता है? तो एक्सिस होता है जो सेंटर से पास करे और उस रिंग के प्लेन में परपेंडिकुलर हो। नहीं, यदि ऐसा है रिंग तो एक्सिस इसका ये कहलाएगा, ऐसे। ऐसा है रिंग तो इसका एक्सिस ये कहलाएगा, है ना। ऐसा है रिंग, ऐसा है तो इसका एक्सिस ऐसे हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा एक्सिस, ठीक है। तो वही रिंग के एक्सिस पर मैंने इंटेंसिटी निकाला था, E बराबर E इक्वल टू कितना निकाला था? के क्यू, है ना, स्मॉल आर का मतलब सेंटर से कितना दूरी पे निकाला है वो डिस्टेंस, बट्टे फिर क्या बोला था? रेडियस का स्क्वायर प्लस, है ना, स्मॉल आर का स्क्वायर और उसका क्या पावर? डेढ़ मतलब क्या? 3.5, सॉरी 3 का आधा, ठीक है, 3/2 ऐसा आया था, डेढ़ बोलते हैं इसको, है ना। तो ये हमारा इंटेंसिटी निकला था, है ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे याद रखना, इंटेंसिटी बराबर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है, नहीं वो तो सिंपल था, 2 के λ/r, है ना, √2 के λ/r। ये थोड़ा उससे थोड़ा टफ टाइप का लग रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। कैसे कहेंगे? के क्यू आर मतलब कैसा डिस्टेंस है? ये कैसा डिस्टेंस, है ना। तो रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पर निकाला था, नहीं, जिस पॉइंट पर निकाला था उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर से, वही डिस्टेंस आर था। अब ये बड़ा आर क्या है? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या है? रिंग का रेडियस है, नहीं, तो के क्यू आर बट्टे बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर, उसके पावर कितना? 3/2। याद हो गया होगा, नहीं? हाँ, इतना 10 नंबर का मोबाइल नंबर, 10 गो नंबर होता है मोबाइल में, वो सबका याद हो जाता है, लाखों का तो 50 गो नंबर याद होगा, नहीं, ये तो छोटा सा चीज़ है, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा बात करते हैं, क्या कुछ होमवर्क दिया था। तो जो रिंग के एक्सिस पे, है ना, रिंग के एक्सिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगा? नहीं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा? क्योंकि मैंने बोला था, कैसे देखा था, रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी 0 होता है, फिर इन्फिनिटी पे क्या होता है? 0 होता है, नहीं, तो सेंटर पर भी 0, इन्फिनिटी पर भी 0। इसका मतलब बीच में कुछ होगा वैल्यू, नहीं, इसका मतलब बीच में इंटेंसिटी का कुछ वैल्यू होगा ना, क्योंकि शुरुओं में 0, लास्टों में 0, तो बीच में तो कुछ वैल्यू है, और कुछ वैल्यू है तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम तो होबे करेगा, नहीं। इसीलिए हमने बोला था, है ना, कहाँ पर मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम पॉइंट निकाले, मैक्सिमम पोजीशन निकाले, किस पॉइंट पर होगा, नहीं, मतलब क्या, आर का वैल्यू क्या होगा, नहीं, वही निकालना था, ठीक है। चलिए, क्या लिखाया था मैंने? बोला था at what point on the axis of ring
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना विल बी मैक्सिमम। ठीक है, मतलब रिंग के एक्सिस पे कहाँ पर है ना, मतलब सेंटर से कितना दूरी पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, नहीं यही निकालना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने तो बना के भेजा था। ठीक है, बहुत लोग तो शायद वीडियो ही नहीं देखता है, तो उसको क्या बुझाएगा होमवर्क क्या था नहीं था, है ना। चलिए कोई बात नहीं है ना, लॉकडाउन है, मजा लीजिए, है ना, एग्जाम तो होबे करेगा। ठीक है, चलिए कैसे हुआ इसका बताइए तो, कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मैक्सिमम है ना, तो जरा याद कीजिए पीछे कोई भी चीज़ मैक्सिमम हो या है ना मिनिमम हो, नहीं पीछे भी मैंने बता दिया। ठीक है, जो चीज़ बोलेगा मैक्सिमम है उसका डिफ्रेंसिएशन है ना कर देते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर, है ना। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जो चीज़ वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, नहीं बोलता है कहाँ पर मैक्सिमम होगा, नहीं मान लेते ये कोई रिंग है, क्या ये रिंग, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए बढ़िया से, है ना, यही इसका रेडियस है, रिंग का रेडियस r, यही इसका सेंटर है ना, तो रिंग का एक्सिस यही है ना r। तो हमने r दूरी पर निकाला था इंटेंसिटी, r दूरी पे इंटेंसिटी यहाँ पर निकाला था P पॉइंट पे, कितना होता है तो देखा था इधर होता है, कितना होता है तो KQ है ना r बट्टे है ना r स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर के पावर क्या 3/2, नहीं तो बताइए, कहता है बताइए कहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, नहीं यहाँ पर 0 हो रहा था, इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है इंटेंसिटी, तो कहाँ पर होगा, है ना। अब यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा कि कहाँ पर होगा, नहीं यही डिस्टेंस हमको निकालना कहाँ पर होगा, नहीं मतलब यहाँ पर r जो है ना r, वही r का वैल्यू निकालेंगे, r का वैल्यू क्या होगा, किस r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू, नहीं यही वेरी करने वाला है। ठीक है, हमने तो यहाँ पर निकाल लिया है अचानक, नहीं लेकिन मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो, है ना, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो यही हम r निकालना चाहते हैं। ठीक है, कितना है ना। चलिए तो कोई भी चीज़ मैक्सिमम हो मतलब क्या, उसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर, 0 के बराबर। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में, तो जो चीज़ वेरी करता है, नहीं है ना, जो चीज़ वेरी बोलता है कहाँ है, मतलब पॉइंट निकालिए, मतलब क्या यहाँ की यहाँ की यहाँ की यहाँ की यहाँ, सेंटर से कितना दूर पे, मतलब r है तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, इंटेंसिटी को, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हम लोग, तो कहेंगे वी नो, क्या करना है वी नो, नहीं हो जाने तो बोल देंगे वी नो, देखने थोड़ा जाएगा, है ना। वी नो क्या होता है, इंटेंसिटी बराबर क्या होता है KQR बट्टे कितना r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर कितना 3/2 होगा। ये चीज अब याद हो गया होगा ना, इतना बार देख लिया है ना। चलिए हो गया, अब जरा ध्यान दिया जाए, ये हमारा इंटेंसिटी हो गया, नहीं बोलता है कहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, नहीं तो इसको मैक्सिमम होना है। ठीक है, तो कहेंगे फोर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ई फॉर इलेक्ट्रिक, आई मतलब इंटेंसिटी, है ना। क्या होना चाहिए बताइए तो, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन उसका किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल R की स्मॉल r, कैपिटल R की स्मॉल r, स्मॉल r, क्योंकि कैपिटल R तो रेडियस है ना, वेरी कौन करेगा सेंटर से, ये r, नहीं तो स्मॉल r, है ना, कितना बराबर 0 हो गया। चलिए इतना सारा काम कर दिया मैंने, नहीं देखिए अब क्या करना है ना। अब जरा बताना है क्या होने वाला है ना, थोड़ा इंटीग्रेशन आएगा जो कि पीछे बताया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बताया गया, ठीक है, पीछे बता दिया सबका, है ना। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए तो डी ई बटे डी आर, ई का वैल्यू इतना है, ई का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा मेरा डी, ई का वैल्यू कितना के क्यू आर बटे कैपिटल R के स्क्वायर प्लस स्मॉल r के स्क्वायर के पावर कितना 3/2, है ना, इतना हो जाएगा, है ना, e के जगह अब बट्टे नीचे में क्या है dr, तो dr बराबर क्या 0 हो जाएगा। चलिए अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर
क्या करेंगे, एगो चीज पता है। अच्छा, इसको कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए इसको, जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा के। आर तो वेरी करेगा स्मॉल आर, ये इसमें भी स्मॉल आर, तो ये भी वेरिएबल टाइप का है नहीं, तो बाहर होगा के और क्यू, क्योंकि के और क्यू क्या है, कांस्टेंट है ना, तो के क्यू बाहर कर लिया। डिफरेंशिएशन ऑफ है ना, कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा आर बट्टे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर के पावर क्या 3/2 है ना, इतना, अब बट्टे कितना बना जाएगा डी आर हो जाएगा। चलिए बराबर क्या बनेंगे 0, हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करिए, इस के क्यू को नीचे भेज दीजिए उस साइड, तो क्या हो जाएगा 0 है ना, तो कहने का मतलब ऐसा हो जाएगा, मिलेगा आर बट्टे है ना, आर बट्टे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना 3/2 है ना, कुछ इस तरह से डिफरेंशिएशन बाय क्या डी आर इक्वल टू क्या जाएगा 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला नीचे चला गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा है ना। चलिए अब जरा बात किया जाए कैसे कैसे करना, ठीक है। आता है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ा था, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का रूल देखा था हम लोग नहीं, है ना। तो क्या देखा था बताइए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बटे v का रूल क्या था, जरा बताना है, क्या होगा बोलिए, नहीं है d तो d, इसको ऊपर u नीचे v, तो इसको u इसको v मान लेना है, और नीचे dr तो dx से कुछ ऐसा। इसका रूल क्या कहता है, रूल कहता है पूरा एगो बट्टा ले लीजिए, बड़का सा बट्टा ले लीजिए, ठीक है, और नीचे में जो है नीचे में v, उस v का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, अब फिर जो नीचे में उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, वहां पर, अब फिर डिफरेंशिएशन किसका ऊपर वाला का du/dx कर दीजिए, ठीक है, अब फिर यहाँ पर माइनस का साइन देना है ना, अब फिर किसको छोड़ेंगे इस बार, v को छोड़ा है, u को किया है, अब u को छोड़ेंगे v को करेंगे नहीं, तो u को छोड़ दिया, डी बाई क्या हो जाएगा dx, बस यही रूल है नहीं, याद रखिए जिंदगी भर काम देगा, जब तक आप पढ़ेगा तब तक ये सब काम देगा, ठीक है। चलिए बेटा इसको याद हो गया ना, नीचे वाला का स्क्वायर नीचे में बट्टा में, फिर नीचे को छोड़ते हैं, ऊपरका को करते हैं माइनस का साइन दे करके, है ना, माइनस का साइन दे करके ऊपरका को छोड़ेंगे, नीचे वाला को करेंगे, जैसे यहाँ पर है ना। तो जरा बोलिए तो कैसे कैसे करना है, तो बोलिए कैसे कैसे करेंगे, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, बगल में तो लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ u बटे v, वैसे बता दिया गया लेकिन फिर भी लॉकडाउन में भूल गए होंगे, ठीक है, इसलिए बता दे रहे हैं ना। देखिए पूरा का बट्टा ले लीजिए v का स्क्वायर, v को छोड़िए u को कीजिए, माइनस u को छोड़िए v को कीजिए, है ना, बस इसको याद रखें रूल को, इसी रूल को बैठाएंगे, ठीक है। चलिए ये u ये v, तो क्या करेंगे हम लोग, एगो बड़का सा बट्टा ले लेंगे, है ना, और कितना है यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर के पावर, है ना, ये पावर कितना हो जाएगा 3/2 है ना, अब फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये तो है पावर में, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या होता है पावर से गुना हो जाता है नहीं, तो ऐसा हो जाएगा। अब ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल नहीं, ये ऐसा कर देंगे डैट कर देंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हम खाली 3 लिखते हैं, पावर क्या बनेंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बैठाइए इसको छोड़ना है, नीचे वाला को छोड़ेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर के पावर 3/2 है ना, इनटू है ना, डिफरेंशिएशन किसका ऊपर का किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dr के रिस्पेक्ट में, dr माइनस, है ना। बताइए अब क्या करेंगे, अब किसको छोड़ेंगे, r को छोड़ेंगे ना, ये r को छोड़ दिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कितना आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना 3/2 बटे कितना हो जाएगा dr हो गया। चलिए अब बराबर क्या है, बराबर तो बराबर 0, तो बराबर 0 होगा। चलिए इतना तक कीजिए काम, है ना, मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है, बोर्ड तो लंबा है लेकिन कैमरा का रेंज थोड़ा कम है ना, मोबाइल है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, मिटा देते हैं, इधर मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट, है ना, और नोट्स बनाते चलना है, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, साइड हो जा रहा है,
अब मिटा देंगे। हो गया। चलिए यहाँ तक काम हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, देखिए तो कोना कोने गुना करेंगे तो 0 से ये मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 0, नहीं तो क्या बचेगा ऊपर, क्या बचेगा ऊपर, है ना। तो ऊपर देखिए ये चीज ऐसे छूटेगा, r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में 1 होता था, उसी तरह से dr/dr क्या बनेंगे 1, है ना। डिफरेंशिएशन याद है होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बता दिया था, है ना। ये तो ऐसे ही छूट जाएगा, तो ये रह जाएगा कितना r² प्लस कितना r² के पावर कितना हो जाएगा 3/2 होगा। चलिए इंटू, है ना, इंटू कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर माइनस r। अब जरा बताना है इसका कैसा होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, क्या होता है x के पावर n, चेन रूल जैसा। देखिए यहाँ पर r के रिस्पेक्ट में करना है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो चेन रूल x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू x के पावर n-1 होता है ना फॉर्मूला, है ना, आप लोग पढ़े हुए हैं सर, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा कितना 3/2 है ना, 3/2 और फिर कितना हो जाएगा r² प्लस कितना स्मॉल r का स्क्वायर हो गया, और 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 1 पावर में दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा नीचे लिखते हो, r इंटू कितना हो जाएगा r इंटू हो जाएगा 3/2, है ना, हो जाएगा r² प्लस कितना स्मॉल r का स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 1, पता ना फॉर्मूला n इंटू n-1, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर कर दिया। अब बताइए हो गया, यही बोल दे हो गया आंसर, नहीं अभी और होगा इंटू, बताइए ये तो पावर का काम हुआ है, अंदर में भी होगा, बताइए r² का करेंगे इसके, तो ये तो कांस्टेंट होगा ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, याद है ना, एकदम खूब पढ़ा था, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था ये चीज़ सब, ठीक है, इसलिए बोलते हैं पीछे वाला याद होना चाहिए तब जाकर होता है। तो ये कांस्टेंट का 0 प्लस बताइए ये r स्मॉल r² का डिफरेंशिएशन, नहीं तो क्या होगा x² का क्या होता है 2x, तो r² का r के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2r, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 2r, नहीं तो हमने क्या बोल दिया 2r हो गया। चलिए और नीचे में कुछ डालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाला गुना होगा, गुना को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या बोल देंगे 0 हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे करेंगे, सॉल्व करना जरा कुछ नहीं है, तब हो गया r² प्लस r² के पावर कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 1 माइनस, है ना, यहाँ से हो जाएगा तो कैसा मिलेगा, मिलेगा 3r/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2r इंटू, है ना, r² प्लस कितना हो जाएगा r², कैलकुलेशन है खाली गुना उठा के देखते जाइए, 1.5 में से 1 गया कितना होगा आधा, क्या होगा आधा, तो आधा लिख दिया हो गया बराबर 0। अब जरा देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, नहीं तो यहाँ से क्या मिलेगा r² प्लस r² के पावर क्या मिलेगा 3/2, खाली मैथमेटिक्स है इसमें, है ना, माइनस कितना हो जाएगा ये 3r² इंटू कितना हो जाएगा r² प्लस स्मॉल r का स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा हाफ, बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। चलिए इतना सारा बात हो गया ना, अब कुछ नहीं गुणा करना, देखिए r² प्लस r² की पावर हाफ, यहाँ पर r² प्लस r² की पावर 1.5 है, यहाँ 1.5 है पावर में, यहाँ पर हाफ है पावर नहीं, अब बेस सेम है, तो इतना के पावर हाफ तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा r² प्लस r² के पावर कितना हो जाएगा हाफ, कॉमन ले लिया, ठीक है, हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो इस साइड क्या बचेगा बताइए
इस साइड अब क्या बचेगा, पावर में 1 बचेगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 1, है ना, 1 हो जाएगा, माइनस ये तो कॉमन ले लिया है, अब कितना बचेगा 3r स्क्वायर, यही खाली इंटू कितना बराबर कितना 0 हो गया। चलिए अब बताइए ये वाला इसको इस साइड भेज दे नीचे तो कितना हो जाएगा 0, है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा माइनस 3r स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे 0, क्यों, तो ये वाला कहाँ से लग गया, नीचे उतर गया तो 0 हो जाएगा, है ना, जो है वही है यहाँ पर। अब जरा क्या होगा यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर फिर क्या माइनस 3r स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से देखते क्या है, ये माइनस इतना ये इतना नहीं, तो क्या होगा यहाँ से ये प्लस है प्लस, तो यहाँ से क्या होगा बताइए, हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, है ना, 3r स्क्वायर है ये प्लस ये माइनस 3r स्क्वायर ये प्लस इतना, तो माइनस कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, स्मॉल r निकालना हमको, नहीं स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा तो निकालते हैं स्मॉल r, तो 2r स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे r स्क्वायर, नहीं, तब यहाँ से हम लोग दिखाई दे रहा है, अब यहाँ से हम लोग r स्क्वायर कहेंगे तो क्या मिलेगा, तो कहेंगे r स्क्वायर बटे कितना कहा जाएगा 2, है ना, तो यहाँ से हम लोग का जो निकल जाएगा r बराबर क्या बोलेंगे, है ना, क्या कहा जाएगा रूट अंडर, है ना, ये ऐसे कर देंगे रूट अंडर लेंगे तो क्या जाएगा r बटे रूट 2, तो r बराबर क्या बोलेंगे प्लस माइनस, है ना, r बटे कितना बोलेंगे रूट 2, है ना, कुछ इस तरह से, इसलिए प्लस माइनस ले लिया, प्लस माइनस इसलिए ले लिया क्योंकि ये रिंग है, नहीं यहाँ निकालेंगे तो इधर हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर निकालेंगे तो इधर होगा, तो दोनों साइड हो सकता है, नहीं दोनों साइड यहाँ भी यहाँ इसके इधर इधर भी, तो यहाँ भी अवे फ्रॉम द यहाँ भी अवे फ्रॉम द, है ना, तो दोनों साइड पॉसिबल है, नहीं इसलिए प्लस माइनस आर बोलते हैं, दोनों साइड होता है ना, दोनों साइड से भी इस साइड निकालिए, उस साइड से निकालिए, उस साइड से निकालिए, ठीक है, मान लीजिए ऑरिजिन पे है तो इधर भी निकालिए, क्या इधर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए प्लस माइनस क्या बोलते हैं r/2, है ना, रूट 2। चलिए याद रहेगा, तो कहेंगे यही हमारा क्या निकल गया मैक्सिमम पोजीशन, इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम, तो है ना इंटेंसिटी क्या मिलेगा मैक्सिमम। अब निकालना है ई मैक्स कितना होगा, नहीं तो भी निकाल सकते हैं, इस वैल्यू को, है ना, इस r वाला वैल्यू को कहाँ पर डाल देंगे, ई में डाल देंगे, ई में, है ना, ई के फॉर्मूला में इंटेंसिटी वाला में, ठीक है, स्मॉल r के जगह, ठीक है, तो क्या मिलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, पूछा है किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, तो बस इस पॉइंट पर होगा, r बराबर इतना दूरी पे, है ना, मतलब r बराबर स्मॉल रेडियस बटे क्या रूट 2, इतना का जो डिस्टेंस होगा ना, मतलब r में कहाँ पर, r में कहाँ पर 1.4, है ना, 1/4 से क्या कीजिए इसको डिवाइड कीजिए, वहाँ पर आएगा, नहीं कहने का मतलब ऐसा हो गया, ये रिंग है ना रिंग, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है ना, इसका मतलब कहीं बीचे में मैक्सिमम होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर r का जब वैल्यू इतना लेंगे ना r बटे रूट 2, तो यहाँ पर जाकर मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी, यही पता चल गया ना। हाँ चलिए जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, तो जल्दी चल लीजिए, यही आंसर हो गया हमारा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, यही निकालें इस पॉइंट पर मैक्सिमम का इंटेंसिटी। इस तरह का काम पीछे भी किया था, अभी भी कर लिया, है ना, तो ये सब बार बार आते रहेगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना है, सीखना है। मिटाते हैं अब, ठीक है, हो गया ना, चलिए मिटा दे।
हो गया। चलिए अब क्या करना है, ठीक है, एक चीज और इसमें पूछा जाता है, ठीक है, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, इंटेंसिटी और आर में किस तरह से ग्राफ होगा, जब ग्राफ को समझते थोड़ा बढ़िया से, ठीक है, याद रखिएगा ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पूछा था जेईई में, नीट सब में, है ना, तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है, ये सवाल भी पूछा हुआ था, ठीक है, जेईई सब में, है ना, ये जो भी बताया है किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो इस सबको याद रखिए, है ना, ग्राफ भी जो बता रहे उसको भी याद रखना है ना। चलिए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, है ना, E एंड डिस्टेंस R, है ना, ग्राफ खींचना कैसे होगा ना ये, क्योंकि E बराबर हम जानते हैं ना, रिंग के चलते क्या होता है, रिंग के चलते KQR बट्टे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना, हमको भी याद हो गया है ना आपके साथ, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, उसके पावर कितना 3 बट्टे कितना 2, इसका ग्राफ खींचना है, क्या होगा, ठीक है, क्या ग्राफ होगा R में, स्मॉल r इसमें, ठीक है, इंटेंसिटी में। चलिए देखिए क्या होगा, कैसे ग्राफ इसका ड्रॉ किया जाएगा, है इंटेंसिटी इसमें, है ना। चलिए देखिए तो पहले थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा, चूंकि E बराबर कितना होता है KQR बट्टे, है ना, KQR बट्टे कितना R स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, के पावर कितना होता है 3/2 होता है ना। चलिए थोड़ा काम कीजिए मेरे साथ, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा करना है कि अब इसका ग्राफ खींचने में दिक्कत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, अब इसका कैसा ग्राफ होगा, दिक्कत हो जा रहा है ना, तो इसको थोड़ा हम काम करते हैं, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर के आर को हटा देते हैं, कहीं ऊपर या नीचे एक ही तरफ रह देते हैं, तो KQR बट्टे, इसको ऐसा लिख दे, क्या लिखे तो नीचे वाला कैसे, ध्यान दीजिए, R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, है ना, कैसा कर देना है, R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, बताइए इसका, या इस तरह से बताइए, R स्क्वायर, है ना, ये पूरा का स्क्वायर है ना, कुछ इस तरह से कर दिया, ये कुछ ऐसा कर दीजिए, R स्क्वायर इंटू, है ना, R स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इतना, कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं था, कॉमन ले लिए R स्क्वायर, अब प्लस, है ना, कितना हो जाएगा, ये कॉमन ले कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, कुछ इस तरह से पूरा क्या पावर क्या कर देना है यहाँ पे 3/2। देखिए सही गलत काम किया, देखिए तो सही है गलत है, सही है ना, फिर जाएगा ये नीचे अंदर जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा अंदर चला जाएगा, नहीं तो क्या होगा ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पावर में ये है वही बात हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब दोनों को सेपरेट करिए, इसका भी पावर इसका भी पावर अलग, यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग का, मिलेगा KQR बट्टे, है ना, इसका भी पावर कर देना है तो R स्क्वायर, ये पावर भी यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, है ना, कुछ ऐसा, अब फिर ये पावर इस पर डाल देंगे तो क्या मिलेगा R स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर प्लस 1, इसके पावर कितना हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत, देखिए इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है, तो मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है, सिंपल है ना। अब जरा देखिए क्या है, ये से क्या हो कैंसिल, है ना, तो कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह का मिल जाएगा, नहीं कैसा, तो मिलेगा KQR बट्टे, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा R3, दो तो कट गया, Q बचा ऊपर में, है ना, इंटू क्या बचेगा, तो R स्क्वायर बट्टे क्या मिलेगा R स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा 1, इसके पावर कितना 3/2 हो जाएगा। चलिए
ऊपर का r इस r से कटेगा नहीं, तो ऊपर क्या बचेगा के क्यू, और नीचे में क्या बचेगा आर स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा आर स्क्वायर बटे कितना स्मॉल आर का स्क्वायर और प्लस कितना 1 के पावर कितना 3/2। कुछ इस तरह से हो गया। चलिए ये हमारा इंटेंसिटी, बताइए इस चीज को हम ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है? इसमें क्या अंतर है? कुछ नहीं, उसी का सिंपल फॉर्म है ना, इसको हमने तोड़ा तो ऐसा लिखना, गलत काम थोड़े किया है, सही तो है। चलिए अब यहाँ पर जरा बताइए क्या करना है। अब देखिए अब आसान हो जाएगा, ठीक है। सेंटर पे इंटेंसिटी कितना होता है? सेंटर पे रिंग के सेंटर पे क्या होता है 0 नहीं। अब यहाँ पर बताना है, बताइए यदि r इन्फिनिटी हो जाए, r क्या हो जाए इन्फिनिटी, r कितना हो जाए इन्फिनिटी, है ना। तो r इन्फिनिटी हो तो क्या होगा बताइए, तो देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी होगा तो कुछ बटे इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। मान ले 100 में 1 लाख से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.0000 काफी। और यदि 100 में या 1 लाख में इन्फिनिटी से भाग देंगे, इन्फिनिटी का कोई अंत थोड़े है, काफी है नहीं। तो कुछ बटा इन्फिनिटी क्या होता है वैल्यू 0, है ना। 10 लाख बटे इन्फिनिटी क्या बोलेंगे 0, है ना। 100 बटे इन्फिनिटी क्या बोलेंगे 0, पूरा दुनिया बटा इन्फिनिटी क्या बोल देंगे 0, क्योंकि इन्फिनिटी का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगी यहाँ इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, 1 के पावर इतना क्या 1, है ना। और फिर यहाँ पर इन्फिनिटी क्या मिलेगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 1 क्या होगा इन्फिनिटी, और कुछ बटे इन्फिनिटी क्या होगा 0। करने का मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या मिलेगा हमारा 0। याद रहेगा, कभी काम किया तो शायद नहीं, है ना। कहना का मतलब ये हो गया सेंटर पे 0 मिल गया, है ना, रिंग के सेंटर पे, है ना। जब r इन्फिनिटी है वहाँ भी क्या मिला इंटेंसिटी 0। इसका मतलब सेंटर पर भी 0, इन्फिनिटी पर भी 0, मतलब बीच में कुछ वैल्यू रहा होगा, है ना। अब बीच में वैल्यू रहा होगा तो कुछ मैक्सिमम पॉइंट होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट निकाल लिया है। अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, है ना, तो पता चल गया हम लोग को। देखिए दिमाग में ग्राफ चलाइए, है ना। क्या मिला सेंटर पे 0, बाद में क्या मिला 0, अब मैक्सिमम पॉइंट भी निकल गया है नहीं। तो चलिए इतना कीजिए तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको लिखिए पहले, जल्दी लिखिए, इसको मिटाते हैं इसको, है ना। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसी में लिखना है, ग्राफ का नाम लिखना है इसको, है ना। अलग कैसे ड्रॉ किया जाए ग्राफ, है ना। मतलब सेंटर पर भी 0 है, इस पर भी 0 है नहीं। चलिए जैसे यही रिंग है नहीं, यही रिंग, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसा। यहीं पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से, है ना। सेंटर पे ओरिजिन ले लेते हैं, जो इसका सेंटर है ना, इसका सेंटर वहीं पे ओरिजिन लेते हैं। तो यहाँ पर निकालते थे इंटेंसिटी क्या होगा इधर, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा इधर नहीं, इधर होता है इंटेंसिटी, यहाँ पर इधर होता है इंटेंसिटी, पता है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहीं पे हमने ये ले लिया, इसको हमने क्या बोल दिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इस एक्सिस पे E को ले लिया मैंने, है ना। इधर क्या ले लिया हमने R ले लिया, ठीक है। चलिए अब क्या होगा जरा बताइए क्या होगा। क्या होता है सेंटर पे इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है 0, क्या होता है 0, है ना। तो सेंटर पे जब R का वैल्यू 0 है तो इंटेंसिटी क्या होगा 0, यहीं से शुरू होगा, ठीक है। जब R बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या होगा बताइए, मतलब शुरू में भी 0 है और इन्फिनिटी पर भी 0, मतलब बीच में क्या हो गया, है ना, बढ़ा होगा। पहले 0 से कुछ हुआ होगा तब तो मैक्सिमम हुआ है, 0 से बढ़ा है तो मैक्सिमम हुआ है, फिर मैक्सिमम से घटते फिर 0 हो गया नहीं। देखिए क्या हुआ, सेंटर पे 0 है, अब फिर मैक्सिमम है, अब फिर 0 है नहीं, 0 मैक्सिमम फिर 0। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा, है ना। 0 था तो फिर बढ़ेगा, एक बार मैक्सिमम होगा और फिर घटना शुरू कर देगा, फिर घटना फिर 0 हो जाएगा इन्फिनिटी पे, है ना। तो कैसा हो जाएगा, सेंटर पे 0 तो 0 इंटेंसिटी, है ना। कहाँ पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कहाँ पर है, R का वैल्यू कितना है R/√2 पे मैक्सिमम, और फिर घट के 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा नहीं, है ना। ये कहाँ टच करेगा, कहाँ इन्फिनिटी में टच करेगा नहीं।
क्योंकि इन्फिनिटी पे टच करेगा, जब आर इन्फिनिटी होगा तो इंटेंसिटी जीरो, और टच कर जाएगा तो फिर इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे हुआ है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहाँ पर, तो यहाँ पर आर बराबर कितना प्लस कितना आर बटे कितना √2, यही ना। चलिए अब जरा ध्यान दें, देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी का बात किया हमने, तो इधर भी आर भी इधर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होता है यहाँ पर इधर की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो प्लस प्लस जब होता है तो कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अगला देखिए इस साइड बात कीजिए, इस साइड भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे कितना है ना, यहाँ पर निकालेंगे इंटेंसिटी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ओरिजिन इसको माना है तो आर भी इधर है ना, और इंटेंसिटी भी इधर है ना, ये भी माइनस है ना। तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं। देखिए यहाँ भी है, जब आर बढ़ाएंगे तो यहाँ भी कैसा होगा है ना, इसमें भी क्या होगा, यही बात होगा, जीरो, फिर इन्फिनिटी पे क्या होगा जीरो, तो यहाँ भी कुछ इस टाइप का बात हो जाएगा है ना, कुछ इस टाइप से पैरेलल हो जाएगा ना, ऐसा ग्राफ होगा, देखिए कितना खूबसूरत ग्राफ है ना। और यहाँ पर भी कहाँ होगा मैक्सिमम, कहाँ होगा, तो आर बराबर क्या बोलेंगे माइनस, क्योंकि ओरिजिन ये है तो इसके साइड माइनस हो जाए, क्या बोलेंगे आर बटे कितना बोलेंगे √2 है ना। बताइए मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो इसको क्या बोलेंगे हम ई मैक्स, निगेटिव में हो जाएगा। ये है ना, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो इसको क्या बोलेंगे ई मैक्स, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो याद रहेगा ये वाला ग्राफ, देखिए कितना बढ़िया ग्राफ है नहीं है ना। सेंटर पे जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो, अब मैक्सिमम कहाँ पर है, तो आर बढ़ते तो यहाँ पर मैक्सिमम है, इसका मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर घटते घटते जीरो हो जाएगा। उसी टाइप से उस टाइम भी है ना, उधर भी वही निगेटिव बात हो जाएगा है ना। चलिए इधर नीचे क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों होगा, तो क्योंकि इधर क्या हो जाएगा, इधर वाला बात है, ओरिजिन से इस साइड है तो ये भी आर भी निगेटिव, इंटेंसिटी भी उधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों निगेटिव तो इसे थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। नहीं, थर्ड में माइनस होता है, फर्स्ट में प्लस होता है, ठीक है। चलिए याद रखना ग्राफ तो बहुत बढ़िया ग्राफ है ना। चलिए अब हम बात करेंगे है ना, ये तो हमारा था खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का मोड का बात करेगा। मोड में क्या हुई, तो क्या था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन के साथ था, इधर था तो इधर गया था, इधर था तो इधर गया था, तो दोनों निगेटिव था तो थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नहीं, यदि मोड का बात करेगा, मोड वाला पूछेगा है ना, और ये पूछा हुआ है, ठीक है, सब एग्जाम में पूछा हुआ है, जेईई में नीट सब में है ना। यदि मोड का पूछेगा तो क्या होगा पता है, देखिए क्या समझते इसका मतलब, खाली मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वाला का निकालना है, पॉजिटिव के चलते, ठीक है। तो ये पॉजिटिव के चलते कितना हो जाएगा बताइए, खाली वैल्यू लेना है हमें है ना। तो इधर हो जाएगा कुछ ऐसा है ना, ये आर बोल दिया जाए तो खाली पॉजिटिव के चलते कैसा होगा बोलिए, मोड के चलते इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसा होना चाहिए निगेटिव नहीं, खाली मैग्नीट्यूड उसका लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में तो जैसे है वैसे ही रहेगा है ना। कहाँ तक जाता रहेगा अपना ये इन्फिनिटी पर टच करेगा, इन्फिनिटी पे यहाँ पे टच करवाना है, कहाँ करना है इन्फिनिटी पे करवाना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से है ना। बताइए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निगेटिव ले लेना, ठीक है, खाली पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये सीधा पलटी मारेगा, ग्राफ बनाना सीखे ना मिरर वाला है ना, तो पॉजिटिव तो क्या होगा ऊपर चला जाएगा, या इससे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिस्टेंस निगेटिव है, अब वैल्यू पॉजिटिव लेना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेंगे निगेटिव और प्लस, किस में आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में चला जाएगा है ना। सेम टू सेम ग्राफ यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, नहीं जैसा ये है वैसा ही यहाँ भी होगा है ना, कुछ इस टाइप से। थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो समझिए सेम टाइप का है ना। देख कहाँ टच करेगा ये इन्फिनिटी पे है ना, यहाँ पर क्या होगा r बराबर माइनस आर बटे कितना √2 है ना, और यहीं पे क्या होगा फिर ये कहाँ पर होगा, तो r इक्वल टू
प्लस कितना r बटे कितना बनेंगे √2 है ना। दोनों का मैक्सिमम कहाँ पर होगा, वहीं पे होगा। यहाँ पर क्या होगा ई मैक्स नहीं, तो ये सभी पूछा हुआ है ना, तो याद रखिएगा है ना। ये हमारा हो गया डायरेक्शन के साथ हो गया, ये मोड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का मोड का है तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा दोनों ग्राफ, याद रखने वाला चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग है ना एट इट्स एक्सिस है ना। अभी तक हमने जो भी देखा है वो किसके चलते देखा है, रिंग के चलते देखा है, रिंग के एक्सिस पे देखा है ना। ये सारी बात ठीक है। कितना इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ग्राफ क्या होगा, सेंटर पे कितना होगा है ना, इन्फिनिटी पे कितना होगा है ना। तो ये सारा बात हमने किसके चलते देखा है, रिंग के चलते। और रिंग के चलते इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सब बात याद रखिए ना। मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा है ना, इन्फिनिटी पे कितना होता है, सेंटर पे कितना होता है, सब बात याद रखना। ग्राफ कैसा होता है, टोटल बात याद रखना है ना। चलिए एक लास्ट डेरिवेशन और करेंगे हम है ना, किसके चलते, तो डिस्क के चलते। डिस्क है ना, बहुत सारे डेरिवेशन देख लिया, बहुत सारा काम किया डिटेल में है ना। और सब डेरिवेशन को आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा है ना। रूम पे प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है, देखो सेम तरीका से काम किया नहीं, प्रत्येक डेरिवेशन ऐसे ही काम किया है। छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, चार्ज निकाला है, इंटीग्रेट कर दिया है, बस यही तो काम किया, काम कुछ हो। इसलिए रूम पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए है ना। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का नहीं हो पाएगा है ना। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए घर पे है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्या डिस्क के चलते क्या होगा। डिस्क ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक तो कैसा, डिस्क का मतलब क्या होता है, प्लेट है ना। जो थाली है कोई गोलका टाइप का नहीं, या रुपया वाला सिक्का है वो क्या है, डिस्क है नहीं। आए रोटी बेलते हैं तो रोटी क्या है, डिस्क है नहीं। तो उसके चलते क्या होगा है ना, डाले रेडी। तो कहना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क के चलते है ना, किसके चलते, डिस्क के चलते निकाला। डिस्क के चलते क्या है ना, एट इट्स एक्सिस है ना। बताइए रिंग कैसा था, रिंग ऐसा होता है, रिंग कैसा होता है, ऐसा मतलब मास कहाँ पर होता है, खाली यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे, जैसे चूड़ी है नहीं, ये रिंग हो गया। डिस्क किसको कहेंगे, तो डिस्क का मतलब मास, मटेरियल सब जगह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्क कहेंगे। गोलाकार की सर्कुलर टाइप का ही होगा, लेकिन मास कहाँ होगा, सब जगह होगा नहीं। जैसे रोटी बेलते हैं तो क्या होता है, सब जगह मास होता है ना। हम जानते हैं जहाँ मास होता है वहाँ पर क्या होता है, चार्ज होता है ना। तो सब जगह क्या होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, सब जगह चार्ज होगा नहीं, सब जगह, क्योंकि सब जगह मास है। जैसे रोटी है तो रोटी है, समझिए रोटी है ना। तो उस रोटी के चलते कितना होगा, एक्सिस किसको कहते हैं, तो फिर वही बात जो रिंग का है ना। जैसे ये सेंटर है तो ये इसका एक्सिस कहलाएगा, इसको नहीं कह देंगे ठीक है, ये कहलाएगा। तो यदि हमने ऐसे रखा था तो ये कहलाएगा, और जब डिस्क को ऐसे रखेंगे, इस तरीका से रखेंगे ऐसे, तो एक्सिस क्या होगा, ऐसे होगा नहीं। हाँ ऐसे रखेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा नहीं, ऐसे रखेंगे तो एक्सिस ये हो जाएगा है ना। तो यही डिस्क के चलते निकाला। डिस्क का मतलब रोटी है ना। चलिए मतलब जहाँ पर बीच में भी मास हो, ठीक है, सब जगह। तो कहना यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क कर दीजिए, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग डिस्क एट इट्स सेंटर, ठीक है। कैसा डिस्क है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या, इंसुलेटर, जैसे कॉपी का पन्ना हो गया नहीं, जैसे रोटी सब हो गया नहीं, रोटी क्या है, नॉन कंडक्टर
है ना। कंडक्टर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कंडक्टर में क्या होगा पता है, सब रिपेल करके बीच में चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज को धक्का मारते 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 क्या करेगा, बाहर भाग जाएगा, मतलब कॉर्नर पे जाएगा, बीच में नहीं रह पाएगा, इसलिए कंडक्टर काम गड़बड़ा जाएगा हमारा नहीं। इसलिए हम लोग कैसा लेते हैं, नॉन कंडक्टिव। नॉन कंडक्टिव में जहाँ चार्ज देंगे ना वहीं पे रहेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो नॉन इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है ना, हमेशा पेयर में रहता है, ठीक है। इसलिए क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, जहाँ देंगे वहीं रह जाएगा। जैसे कॉपी का पन्ना है, कॉपी के पन्ना पे चार्ज जहाँ जहाँ देंगे ना वहीं वहीं रहेगा, है ना। यहाँ पर क्योंकि इंसुलेटर है ये, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, इसलिए जहाँ देंगे वहीं रहेगा। इसलिए कैसा ये नॉन कंडक्टिंग, है ना, कंडक्टिंग नहीं ले रहे, ठीक है। चलिए देखिए क्या करना है, ये तो समझ गया, एक्सिस पे निकाल, जैसे रिंग का निकाला बनाते हैं। देखिए यही है हमारा एक डिस्क, है ना। कैसे ले रहे हैं डिस्क को, इस तरह का ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह। बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए यही मान लीजिए, अब क्या कितना सही बना है, ठीक है। यही हमारा है, कैसे रखे हैं, तो ऐसे रखा है, ऐसे। तो एक्सिस किधर होगा, इधर होगा एक्सिस, है ना। ये है नॉन कंडक्टिंग डिस्क। तो चार्ज कहाँ पर होगा, सब जगह, क्योंकि मास सब जगह है ना, चार्ज भी क्या होगा, सब जगह होगा। तो सब जगह चार्ज है पूरे में, है ना। हो गया, चलिए सब जगह चार्ज है। कुछ इस टाइप कैसे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से रखे हैं, ठीक है। तो एक्सेस किधर होगा इसका, ये इसका सेंटर होगा, तो एक्सेस कहाँ होगा, इससे होगा ना। चलिए और यहीं पे निकालना है, यहीं पे इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट, है ना। इस पॉइंट को क्या बनाना है, पी, कितना दूरी पे, तो आर दूरी पे। कहाँ से, तो डिस्क के सेंटर सी से नहीं, डिस्क अपने है गोलका, तो इसका भी कुछ रेडियस होगा, इस रेडियस को क्या बोलेंगे हम, आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब क्या, डिस्क का रेडियस। स्मॉल आर का मतलब क्या, मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, कहाँ से, जहाँ पर निकालेंगे उस पॉइंट का दूरी, है ना। जैसे रिंग के चलते निकाला था, रिंग के चलते कहाँ पर, आर दूरी पे, इस पॉइंट पे, है ना। रेडियस क्या था, आर था। सेम टू सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है, बस उसी टाइप से, है ना। बताइए अंतर सिर्फ ये है, रिंग का मास यहाँ था तो चार्ज कहाँ पर था, इस तरह से था, नहीं लाइन पे था, वाइड पे था, है ना। अब इस पे चार्ज कहाँ पर है, पूरा सतह पे है, नहीं पूरा सरफेस पे है ना, है। जैसे रोटी है, रोटी तो रोटी पर कहाँ, सब जगह चार्ज है, सब जगह चार्ज है। क्यों, क्योंकि मास सब जगह है, सब जगह। तो बताइए ये तो सरफेस पे चार्ज हो गया ना, तो कैसा डेंसिटी डिफाइन होगा यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैसा बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों, क्योंकि चार्ज कहाँ पे, सरफेस पे है ना। रिंग था तो रिंग पे तो वायरे पर खाली चार्ज था ना, वायरे पर ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोलते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, नहीं। लेकिन यहाँ पर सब जगह चार्ज है, सब जगह पूरा फैला हुआ है चार्ज, नहीं है, पूरे सब जगह चार्ज, क्योंकि पूरी जगह मास है, ठीक है। हाँ, रिंग में तो खाली यहाँ पर मास था, यहाँ पर काते काते, इसलिए यहाँ पर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिस्क में सब जगह है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिफाइन करेंगे, है ना। चलिए निकालते हैं जरा, ठीक है। चलिए देखिए तो कैसे निकालेंगे, जरा लिख लेते हैं इसको। देखिए कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इसका मान लेते हैं, ये सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या ये, तो कहेंगे इसको रेडियस ऑफ डिस्क कहा जाएगा। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है, किसका, पॉइंट का। कौन सा पॉइंट का, तो जिस पॉइंट पर निकालेंगे उस पॉइंट का डिस्टेंस, कहाँ से, तो सेंटर से, डिस्क का सेंटर से। तो आर को क्या कहा जाएगा, आर को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, है ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क, डिस्क के सेंटर से, ठीक है। चलिए हो गया। उसके बाद फिर बात किया जाए, सिग्मा क्या है, सिग्मा, तो सिग्मा लिख दीजिए। सिग्मा क्या है, तो क्या ये सरफेस चार्ज डेंसिटी,
सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। क्यों ऐसा? क्योंकि मास का मास है सरफेस में, तो चार्ज भी कहाँ है? सरफेस पे, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, चल इधर मिटा रहे इसको, हेडिंग डाल दीजिए ना, मिटा रहे हैं। अब जरा देखना है क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा? इस तरह से काम कर दिया। देखिए हमें निकालना है डिस्क के चलते, इसके चलते इंटेंसिटी यहाँ पे नहीं, चार्ज सब जगह है। हाँ, तो देखिए क्या करेंगे, पीछे वाला एप्लीकेशन करते हैं। नहीं, एक बात बताना है, ये डिस्क जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? रिंग के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक छोटा सा रिंग है, फिर बड़ा सा रिंग है ना, इस तरह से देखें, इस तरह से किससे बना हुआ है? डिस्क। देखिए ऐसा मान लिया यहाँ पर, नहीं देखिए कैसे डिस्क बन गई। रिंग पर रिंग चढ़ाते जा रहे हैं, रिंग पर रिंग चढ़ाते जा रहे हैं, रिंग पर रिंग चढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो बन गया बड़ा सा, बन गया, सब जगह मास है, नहीं है, हाँ, तो ये क्या डिस्क बन गया। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, रिंग डिस्क जो बना हुआ है वह रिंग के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, बहुत सारा रिंग मिलाकर रिंग पर रिंग चढ़ा दिया, रिंग पर रिंग चढ़ा दिया, तो डिस्क बन गया, है ना। प्याज का सलाद खाए, प्याज का सलाद, प्याज का सलाद कैसा होता है? देखिए ऐसा ही होता है प्याज का सलाद, ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे प्याज रहता है ना। अब खाने वक्त में देखिएगा, है ना, जब ऊपर का वो निकालिएगा तो ऊपर का ऐसे निकल जाएगा, रिंग निकल गया। और छोटा करना तो और निकाल लीजिए, ऐसा निकाल लीजिए, फिर निकाल लीजिए, है ना, फिर निकाल लीजिए, है ना। अब फिर एक पर एक चढ़ाते जाइए तो फिर सलाद बन जाएगा प्याज का। नहीं, हाँ, खाने वक्त तो प्रैक्टिकल करते होंगे, हमने तो किया था ये चीज़। नहीं, हाँ, प्याज का सलाद जो मिलता है ना, ऐसे ऐसे प्याज को काट के देखिएगा, है ना, तो जब सब सटा हुआ रहेगा तो डिस्क टाइप का है, और जब हटाएंगे ना तो रिंग निकलेगा, रिंग सब निकलेगा। नहीं, तो हम डिस्क को क्या मान सकते हैं? क्या कहेंगे डिस्क है ना जो बहुत सारा रिंग से बना हुआ है, रिंग से बना हुआ है, नहीं है ना। चलिए अब देखिए क्या है, अब रिंग से बना हुआ है, ये भी क्या है? बहुत सारा रिंग से बना हुआ, बहुत सारा रिंग से बना हुआ ये भी। तो रिंग के चलते हम जानते हैं कितना होता है, r दूरी पे, रेडियस जब r है ना, तो रिंग के सेंटर पे e, r डिस्टेंस हम जानते हैं ना, कल आप निकाला था, कितना निकाला था इंटेंसिटी, कि QR/r² प्लस r² के पावर 3/2। देखिए पीछे वाला से हम काम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्क किससे बना हुआ है? रिंग से। तो रिंग का पता है, तो एक रिंग का पता है, ऐसा बहुतक रिंग होगा तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे पता है इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए देखिए यहाँ पर रिंग काटेंगे तो इसका रेडियस कुछ और होगा, यहाँ काटेंगे तो रेडियस कुछ और होगा, यहाँ लेंगे रिंग तो कुछ और होगा, यहाँ लेंगे तो कुछ और होगा। नहीं, तो एक रिंग का निकाल के यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए एक छोटा सा हम रिंग चूज करते, ठीक है, रिंग काटते, देखिए क्योंकि रिंग से है तो रिंग काट लेते हैं। देखिए ये मैंने क्या काट लिया, एक रिंग काट लिया। नहीं, रिंग काट लिया तो क्या होगा बताइए, कहाँ होगा? सब जगह चार्ज है रिंग पर। रिंग का कितना रेडियस होता है? रेडियस हम मान लेते हैं कितना, उसका रेडियस ये हो गया, रिंग का रेडियस हम क्या मान लेते हैं? x। क्या मान लेते हैं? x किसका रेडियस हो गया? रिंग का, ये वाला रेडियस है ना। और ये जो मोटाई है, ये वाला मोटाई, ये मोटाई जो कितना है? dx है ना। क्योंकि प्याज का सलाद देखिएगा, नहीं कोई आदमी प्याज का सलाद काटेगा ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तो एगो प्याज का 4-5 सलाद बनाएगा। नहीं, कोई आदमी क्या करेगा, एकदम मेही काटेगा, मेही टाइप का, छोटा पतला काटेगा, नहीं तो बहुते सलाद बना जाता है। ठीक है, यही बात है, ये जो मोटाई है वो कितना है? मोटाई dx है ना। कोई ऐसा सलाद काटेगा, कोई ऐसा मोटा काट देता है। नहीं, कोई आदमी क्या करेगा? पतला काटेगा, पतला काटेगा, है ना, ये वाला पतला काटेगा, यहाँ पर कितना मोटा काटेगा, तो मोटा वाला काटेगा तो 4-5 सलाद बनेगा, पतला काटेगा 20 को बन जाएगा, 15 को बन जाएगा। नहीं, चल देखिए तो क्या होगा, क्या किया हमने? एक रिंग का कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि हम रिंग क्या है, बहुत डिस्क जो है बहुत सारा रिंग से बना हुआ है। नहीं, तो
एक रिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसका रेडियस x है ना, रिंग का विड्थ कितना है ना, तो x क्या dx क्या उसका विड्थ है रिंग का, ठीक है। चलिए तो कहेंगे लेट, क्या करना है, लेट x जो है वो क्या है, x क्या है, रेडियस ऑफ क्या है, रिंग है, dx क्या है, तो विड्थ ऑफ क्या है, रिंग है, रिंग का विड्थ है, ठीक है। अब जरा बताइए रिंग का, एक रिंग का निकाल लेते हैं, तो ऐसा ऐसा काफ़ी रिंग है, हजारों लाखों रिंग होगा उसके पास, तो रिंग मेरा कैसा हो गया, एलिमेंट्री टाइप का हो गया नहीं, तो रिंग के चलते इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो बताइए रिंग के चलते इंटेंसिटी कितना होता है, k q r बट्टे r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा r स्क्वायर के पावर 3/2। बताइए क्या क्या होना चाहिए, रिंग का रेडियस कितना दूरी पे निकालते हैं वो है ना, q क्या था, q था रिंग पर का चार्ज, नहीं रिंग पे कितना चार्ज है, तो पहले रिंग पे चार्ज निकाल लेते हैं, क्या, तो कहेंगे चार्ज ऑन रिंग जो हो जाएगा, चार्ज ऑन रिंग जो होगा, चार्ज ऑन रिंग वो कितना बोलेंगे dq, क्योंकि रिंग है तो रिंग क्या है, ऐसा ऐसा बहुतेक रिंग है ना, जैसे लंबाई होता था छोटा सा लेंथ मानता था तो d है, उस पर dq बोलते थे, dx है ना, उसके हिसाब से। उसी तरह से डिस्क है तो डिस्क पे एक रिंग कैसा बिहेव करेगा, एलिमेंट्री रिंग जैसा है ना, एकदम छोटा सा रिंग जैसा, क्योंकि ऐसा ऐसा लाखों रिंग है उसके पास, नहीं तो उसका वैल्यू कम रहेगा, है ना, हाँ भले कहीं पे अलग है तो उसका वैल्यू अलग रिंग है, नहीं ऐसे में तो लाखों करोड़ों रिंग है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिंग, छोटा सा रिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए dq बोल देंगे, है ना। अब उसका चार्ज जो होगा रिंग पे वो कितना होगा, नहीं बताइए रिंग पे कितना चार्ज है बताइए, तो देखिए रिंग पे चार्ज कैसे निकालेंगे, देखिए इस रिंग को क्या कीजिए, खोल दीजिए, ठीक है, खोल दीजिए, रिंग पे चार्ज कैसे निकले, रिंग को काट के बाहर कर लीजिए, ठीक है, ऐसा है ना, तो ऐसा कुछ ऐसा हो गया हमारा, है ना, यही रिंग का क्या है, विड्थ है, क्या ये विड्थ, कितना मोटाई का है, तो dx मोटाई का है, लंबाई कितना है रिंग का, तो कितना बोलेंगे प्लस, है ना, कुछ इस तरह से, है ना चार्ज, तो कितना बोलेंगे 2 पाई, रिंग का लंबाई कितना होगा, काट के सीधा कीजिए, तो जो रिंग का सरकमफ्रेंस होता है वही उसका क्या होता है, लंबाई, तो 2 पाई क्या बोलेंगे x, क्योंकि रिंग का रेडियस क्या है x, इसलिए 2 पाई x हो जाएगा। बताइए अब यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, रिंग पे चार्ज कितना होता है, बोलिए क्या होता है, बोलिए कितना चार्ज लेंगे यहाँ पे dq, क्या होता है, सिग्मा पता नहीं, सिग्मा दिया है नहीं, तो यहाँ से क्या करना है हम लोग को, है ना, चार्ज जो निकालना है वो कितना हो जाएगा पता है, सिग्मा इंटू क्या बोलेंगे टी हो जाएगा, सिग्मा इंटू कैसे, तो कुछ इस तरह से, है ना, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बटे क्या होता है, एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, तो क्या है इसका एरिया कितना होगा, बहुत कम एरिया होगा रिंग का, क्यों, क्योंकि ऐसे सब बहुत रिंग है, नहीं तो रिंग का एरिया कितना बोलेंगे dA, रिंग पर चार्ज कितना बोलेंगे dq, तो चार्ज निकालना है रिंग पे तो क्या बोलेंगे dq बराबर कितना करेंगे, तो सिग्मा इंटू कितना बोलेंगे d, बगल में लिख लेना इसको, ठीक है ना, सिग्मा है सिग्मा, इसलिए सिग्मा वाला यूज करेंगे फॉर्मूला, सिग्मा बराबर dq बटे dA, है ना, एरिया चार्ज बटे एरिया, बहुत कम एरिया, क्योंकि एलिमेंट्री रिंग है ना, एगो रिंग है ना, तो एगो रिंग का एरिया कितना होगा, बहुत कम एरिया, नहीं कितना कम एरिया, इतना ही चौड़ाई है उसका, ये लंबाई है, तो एरिया बड़ी कम है ना, और उस पर फिर चार्ज है ना, उस पर चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है, तो सिग्मा इंटू डी, ये चार्ज निकल गया, हो गया। अच्छा अब एरिया कितना निकलेगा dA, तो बोलेंगे सिग्मा dA कैसे निकलेगा बताइए, एरिया कैसे निकलेगा इसका, तो dA बराबर क्या कहेंगे, बोलिए dA बराबर क्या होता है, देखो तो एक रेक्टेंगल नहीं दिखाया था, आयत जिसका लंबाई है 2 पाई x और चौड़ाई कितना है dx, चौड़ाई dx और लंबाई 2 पाई x, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, लंबाई में चौड़ाई, तो क्या बोलेंगे 2 पाई x और चौड़ाई कितना है dx, तो ये हमारा निकल गया रिंग का एरिया, याद रहेगा, इसको भी बगल में छापना है, इसके बगल में, ठीक है, ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो बाद में, ठीक है। चलिए तो dA की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला कितना 2 पाई x इंटू dx, हो गया 2 पाई x इंटू dx। चलिए ये हमारा क्या निकल गया dq, है ना, एक रिंग पर का चार्ज,
तो बताइए, अब रिंग पे चार्ज निकल गया, रिंग का रेडियस पता है ना, ये आर पता है रिंग का, नहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा इस टाइप का नहीं लग रहा है ऐसा, हाँ कुछ इस टाइप का लगता है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, ये सब पता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोग का, है ना, कितना होता है इंटेंसिटी, तो कहेंगे वी नो, या सिर्फ बोल दो, ऐसे बोल दो, है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग जो होगा, है ना, वो कितना होगा बताइए। क्या होता है, एलिमेंट्री रिंग है, एक रिंग, तो बहुत कम इंटेंसिटी के चलते तो बोलेंगे डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला के, और रिंग पर कितना क्यू है तो डी क्यू, है ना, तो के क्यू, और डिस्टेंस आर कहाँ पे निकालना है, आर दूरी पे, तो दूरी आर, है ना, अब बटे आर स्क्वायर मतलब क्या, कैपिटल आर स्क्वायर मतलब क्या, रिंग का रेडियस, तो रिंग का रेडियस यहाँ पर कितना है एक्स, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कितना दूरी पे निकालते हैं तो आर दूरी पे, नहीं तो क्या बोलेंगे आर स्क्वायर, इसके पावर क्या होना पड़ेगा 3/2। बताइए कोई दिक्कत है, हाँ इतना आसान काम सब हो रहा है, कुछ नहीं, सब पीछे से बुला सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, मिलेगा के डी क्यू के जगह ये पूरा डाल दीजिए, सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स, है ना, इतना हो गया इनटू आर, अब बट्टे कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर के पावर कितना मिलेगा 3/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या मिल गया, एक रिंग पे इतना इंटेंसिटी है, नहीं ऐसा ऐसा कितना रिंग है, बहुत सारा रिंग है, नहीं और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है मिटाना है, जल्दी छापिए तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी मिटाएंगे, हो गया। चलिए देखिए कैसे कैसे करना है ना, अब जरा ध्यान दिया जाए। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना है, सब हो जाएगा, ठीक है, खाली प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा, मेहनत से क्या नहीं होगा, है ना। चलिए क्या करेंगे बताइए, तो एक रिंग के चलते निकला नहीं आए, अब हम क्या करना है, अब देखिए हमें निकालना किसके चलते, पूरा डिस्क के चलते, ये तो एक रिंग का निकालना, तो कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ई आई का मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क के चलते जो क्या क्या होगा बताइए, इंटीग्रेट कर दीजिए, डी का इंटीग्रेशन डी, ई का इंटीग्रेशन ई, डी एक्स का एक्स, डी एम का एम, डी मेरा नहीं, तो डी का क्या हो जाएगा ई, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा यहाँ से के सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स, हो गया 2 पाई एक्स डी एक्स आर, है ना, और देखिए इसको लेके ऊपर चल जाए क्या, नहीं तो एक लाइन आप लिख लीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो गया। चल अब जरा ध्यान दीजिए, है ना, जगह नहीं हो रहा है, मिटाते इधर, चलिए अब क्या करना है बताइए, ध्यान दिया जाए, तो क्या होगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना, ई बराबर कैसे करेंगे, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा, एक बात बताना है, कांस्टेंट कौन कौन है देखिए, उसको कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, नहीं वेरिएबल कौन है, वेरिएबल पहचानिए तो, जिसमें डी लगाता हुआ वही वेरिएबल होता है, नहीं तो ये वेरिएबल है, तो कुछ बाहर कैसे निकलेगा, बाहर निकलेगा 2 के सिग्मा, 2 के क्या बोलना है सिग्मा, उसके बाद कितना पाई, के सिग्मा पाई 2 इतना हो गया, नहीं फिर क्या निकलेगा आर भी, है ना, आर भी कांस्टेंट है ना,
क्योंकि एक्स वाला वेरिएबल है ना, रिंग का एक्स वेरी करेगा ना, ये ऐसे ऐसे है ना, यहाँ लिया तो इतना रेडियस, यहाँ लेंगे तो इतना रेडियस है ना, एक्स वेरी करेगा। हो गया इतना इंटीग्रेशन ऑफ। अब क्या करना है यहाँ पे, अब जो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, बताइए ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना हो जाएगा ऊपर, अच्छा इसको ऊपर लेके भाग जाइए इसको, ठीक है, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा ये आर स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा -3/2 होगा, नीचे तो ऊपर जाएगा तो माइनस, अब फिर कितना मिलेगा एक्स इंटू क्या बनेंगे dx हो जाएगा। चलिए लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे बताइए, तो लिमिट कहाँ से कहाँ, एक्स वेरी करता है ना, तो यदि यहाँ पर हम लेते यहाँ पर रिंग काटेंगे तो कितना रेडियस हो जाएगा 0, क्योंकि ऐसे 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 रिंग से बना हुआ ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, फाइनल रिंग यहाँ पर कटाएगा तो फाइनली कितना रेडियस बनेगी कैपिटल आर, जो डिस्क का रेडियस है वही उसका फाइनल हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ है कितना रेडियस है एक्स, यहाँ पर लेते तो इतना रेडियस होता है, यहाँ पर इतना रेडियस, यहाँ पर इतना रेडियस, लेकिन कहाँ से ये x कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ना, मतलब 0 से, यहाँ पर कितना रेडियस लेंगे 0, कुछ नहीं, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते r तक, तो क्या बोलेंगे 0 से क्या बोलेंगे कैपिटल R, यहाँ तक रिंग कटाएगा, है ना, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक का रिंग काट सकते हैं, ठीक है, बीच में सब काट गया, है ना। अब जरा बताना क्या करें, कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये तो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है ना ये, लेकिन फिर भी बताया था एक चीज़ याद कीजिए ना, इसको थोड़ा हम सेट करते हैं, सेट देखिए ऐसे सेट करते हैं के सिग्मा पाई आर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब फिजिक्स में लिमिटेड मैथमेटिक्स है ना, एकदम लिमिटेड चीज़ है जो ऐसे से होता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं सब चीज़, है ना, शुरू में बता देते हैं, देखो ये आने वाला है ना। देखिए अब क्या है यहाँ पर 0 से क्या बनेंगे आर, देखिए 2 को क्या करेंगे, 2 को यहाँ रख देते उठा के 2x इंटू dx। अब जरा ध्यान दें काहे में ऐसा किए, एगो फॉर्मेट तैयार हो गया नहीं, हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, ठीक है, याद कीजिए, एक चीज पढ़े थे हम लोग, कहाँ पर पढ़े थे, जगह भी बड़ा अच्छी लग रहा है, एक याद है एक चीज ना, देखिए देखिए एक फॉर्मूला याद किया था हम लोग, याद रखे थे, क्या है याद, कुछ इस तरह से, एगो देखा था fx के पावर n इंटीग्रेशन, और फिर देखा था f डैश x इंटू dx, याद है कभी बताइए, 11th में देखा था चीज है ना, काम किया था इसके ऊपर, फंक्शन के पावर में कोई नंबर है, फिर जो यहाँ पर फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर है नहीं, तो dx है ना, तो इसका जो वैल्यू बोलते थे इंटीग्रेशन होकर जो आता था, है ना, तो क्या आता था, तो आता था fx के पावर जो n है वही n+1 बट्टे वही चीज नीचे, ये आता था, याद है चीज, सब देखा हुआ चीज है, ठीक है। चलिए एक सा एग्जांपल देखा जाए तो कुछ इस तरह से, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया इसका, है ना, ऐसा, फिर हमने क्या बोल दिया 2x dx बोल दिया। बताइए ये फंक्शन इसके पावर हो गया 3, fx के पावर क्या है n, फिर देखिए इसका डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, इसका अंदर वाला पावर का नहीं, अंदर वाला, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का 0 तो 2x dx, सही बात है, यही फॉर्मेट पे कैसा हुआ इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 बटे कितना 4 आंसर। ये फॉर्मेट, ये एग्जांपल बता दिया था पीछे, अब नहीं याद है तो पता नहीं, है ना। चलिए उसी टाइप से यहाँ भी लगता है दिख रहा है ना, ये देखिए तो यहाँ भी दिख रहा है उसी तरह से, है ना, देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए तो क्या होगा यहाँ पर भी मेरे को दिखाई दे रहा है ना, इतना के पावर कितना है -3/2 fx के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन है ना x के रिस्पेक्ट में नहीं, तो कितना हो जाएगा पता है यहाँ पर 2x, r कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि x वेरिएबल ना, r कांस्टेंट हो जाएगा 0, है ना, तो 2x dx बैठ गया फॉर्मेट पे। देखिए फंक्शन की पावर ये, इसका डिफरेंशिएशन अंदर का यहाँ पर है, फिर dx है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे k सिग्मा पाई r, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर के पावर -3/2, है ना, फिर क्या +1 बट्टे
-3/2 + 1 हो गया। कुछ इस तरह से लिमिट कहाँ से कहाँ लिया जाएगा, तो 0 से क्या लेंगे r। हुआ कि नहीं होगा? सॉल्व कीजिए थोड़ा और इसको, तो मिलेगा k सिग्मा पाई r। हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा x² प्लस कितना हो जाएगा r² के पावर कितना हो जाएगा -1/2 होगा ना, -1.5 प्लस 1 -½ हो गया, -½ हो गया। अब चलिए नीचे में कितना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा ½ आइए कहाँ से कहाँ लिमिट लेना है, तो 0 से कितना r हो गया। चलिए जरा ध्यान दिया जाए, बड़ी आसान है, कुछ नहीं है। अब क्या करना है देखिए, तो अब क्या करना है, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा, तो मिलेगा -2k सिग्मा पाई r। ये माइनस में यहाँ ले लिया तो -2k सिग्मा पाई r। अब फिर क्या होगा यहाँ पर, तो इसको ऐसा लिख दे, इसको कहेंगे 1/1 कितना x² प्लस कितना r² के पावर ½ हो जाएगा, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से क्या हो जाएगा r। तो दिक्कत बताइए, ऊपर था निगेटिव, नीचे आ गया तो पॉजिटिव हो गया ½ को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे 2k सिग्मा पाई r। ½ को रूट कहते हैं, तो 1/, क्या बोलेगा √x² प्लस कितना हो जाएगा r², है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से r। कोई दिक्कत, रूट ½ के पावर में तो क्या रूट ऐसा करती। अब जरा अच्छा माइनस ठीक है माइनस। अब जरा ध्यान दिया जाए, क्या करना है, लिमिट बैठाइए अपर माइनस लो, यहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा -2, है ना। क्या मिलेगा -2k सिग्मा पाई और फिर कितना हो जाएगा r। हो गया r। लिमिट बैठाना है, क्या हो जाएगा, पहले ऊपर का बैठाइए x के जगह, तो 1/√अंडर कितना r² प्लस कितना हो जाएगा r² माइनस, है ना। फिर कहेंगे 1/√अंडर 0 बटाई x के जगह कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा r² होगा, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, -k सिग्मा पाई 2, है ना, -2k सिग्मा पाई r। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा पता है, मिलेगा 1/, कितना r² प्लस कितना मिलेगा r² माइनस होगा। देखिए 0² प्लस कितना r² का रूट कितना हो जाएगा r, तो 1/, कितना मिलेगा r। हो गया। चलिए अब यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा हमारा, मिलेगा ये -2k सिग्मा पाई r। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अच्छा ऐसा करना है, इस तरह से कर दीजिए, ये माइनस और r को अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2k सिग्मा पाई इंटू, है ना, -r को अंदर डालिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -r को अंदर डालेंगे तो मिलेगा -r/, कितना मिलेगा r² प्लस √अंडर है ना, कितना हो गया, कितना कहा जाएगा √अंडर r² प्लस कितना r² माइनस, है ना। अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस r/, कितना हो जाएगा r हो जाएगा, r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। यहाँ से कितना मिलेगा 2k सिग्मा पाई, है ना, 2k सिग्मा पाई, है ना। चलिए इतना काम हो गया हमारा। अब क्या करना है बताइए, ये +1 हो जाएगा तो इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा r/, ये यहाँ चला जाएगा माइनस में, तो फिर कितना हो जाएगा √अंडर r² प्लस कितना हो जाएगा r², कुछ इस तरह से, है ना। चलिए हो गया इतना काम, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। इधर मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अब k का वैल्यू कितना होता है, k का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0, तो यहाँ से कहेंगे 2 1/4πε0, है ना। और फिर कितना हो जाएगा सिग्मा पाई इंटू 1 माइनस r/√अंडर, है ना, दिखाई दे रहा है क्या, है ना। √अंडर कितना r² प्लस कितना हो जाएगा स्मॉल r², कुछ इस तरह से,
बताइए क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा, मिलेगा सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा ना, इनटू कितना मिलेगा 1 माइनस आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा आर स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसा। और यही जो हमारा कहलाएगा नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है ना। चलिए, डायरेक्शन किधर होगा, तो रिंग के चलते इधर होता था, इधर होता था, तो सब रिंग के चलते इधर होगा, तो फाइनली डिस्क के चलते भी किधर होगा इंटेंसिटी, इधर हो जाएगा। नहीं तो कहेंगे क्या डायरेक्शन क्या होगा, तो कहेंगे पैरेलल टू एक्सिस ऑफ डिस्क एंड अवे फ्रॉम द डिस्क। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया, है ना, और ये मैग्नीट्यूड हो गया। जल्दी कीजिए, फटाफट काम कीजिए, याद रहेगा। तो ये था मेरा डिस्क के चलते, और कुछ चर्चा करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब कल चर्चा करेंगे और उसमें सेंटर पर देखेंगे, है ना, और कुछ काम किया जाएगा, लेकिन कल किया जाएगा। अच्छा से डेरिवेशन कीजिए सभी आदमी। ठीक है, धन्यवाद।